पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो बोल रहे हैं इन राइटिंग दे दें आप। ये कह रहे हैं कि लिख के दे दे आईसीसी, अभी से लिख के दे दे आईसीसी, 3 साल इंडिया पाकिस्तान बाहर होगा। कौन लिख के देगा यार इन योर वाइल्डेस्ट ऑफ इमेजिनेशन? अजय शाह साहब सलूट होना चाहिए जब जब ताली आप ऐसे बजाएंगे, ऐसे नहीं। वो क्या स्मार्ट गेम खेल रहे हैं कि भाई आप तो आईसीसी हो, अब आईसीसी के अगेंस्ट बीसीसीआई के फेवर में फैसला लेके दिखाओ, आप तो अब बीसीसीआई नहीं हो। ये उन्होंने खेला है। बीसीसीआई को जो गाली दे रहे हो ना, अगर एक्चुअली बीसीसीआई वैसे अपने पे आ गया तो क्या करना है उन्होंने? 2 क्रिकेट बोर्ड से कहलवाना ही है। जैसे हाइब्रिड मॉडल, मतलब हाइब्रिड मॉडल तो बोला जाता है, नया नाम कुछ और दिया जाना चाहिए कि हम अपनी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई के लिए तैयार है, लेकिन जो 2026 में जो इवेंट होगा T20 का, अगर पाकिस्तान उसमें पहुंचा तो वो फाइनल भी श्रीलंका में होगा और उसके लिए आप इन राइटिंग दे दें। क्या हुआ? मोहसिन नकवी कहां फंस गए? वो फंस गए हैं वो चीयर लीडर्स के हाथ। नहीं तो ये कह रहा हूं, उन्होंने पहले उनको हूल दी, तुम अब वो चीयर लीडर जो है वो देखो हमारे से लड़ते हैं, सबसे लड़ते हैं दुनिया से, बोल दिया तो बोल दिया, लिख दिया तो लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या होता है, उनकी अपनी इज्जत पे आ गई। जब आपने चीयर लीडर्स डू नॉट बाइट मोर देन व्हाट यू कैन चू, इन द सेंस कि यार आप एक रिपोर्टर हो, रिपोर्टर थोड़ी ये कह सकता कि ये होगा ही होगा। आप जो हो रहा है वो बताओगे ना, आपका जो व्यक्तिगत राय है चलो वो थोड़ी सी आ सकती है। और यार रात को दिन कैसे बोल रहे हो, फिर कह रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो, ये दिन है। अब क्या हो रहा है, अब वो अपनी गलती मान नहीं सकते, अब वो कह रहे हैं गिरे तो भी टांग ऊपर। अभी मैं आपको बता दूं, डेडलॉक डुडलॉक ये जो सब बातें कर रहे हो भाई साहब, कोई डेडलॉक नहीं है। ये पीसीबी ने कह दिया, अल्टीमेटम दे दिया है, कुछ अल्टीमेटम नहीं दिया पीसीबी ने। पीसीबी की जो इल्तिजा है वो मानी जा सकती थी, मानी जा रही थी, लेकिन देयर आर अ फ्यू टेक्निकल, सिंपल एंड टेक्निकल इचेस जो ये कह रहे हैं कि लिख के दे दे आईसीसी, अभी से लिख के दे दे आईसीसी, 3 साल इंडिया पाकिस्तान बाहर होगा। कौन लिख के देगा यार इन योर वाइल्डेस्ट ऑफ इमेजिनेशन? कोई लिख के देगा? आपकी बात सही है, गलत है, ये है वो है, आप ये कह सकते हो कि हम भी अपनी सरकार, आप अपना नोट कराओ कि हम भी अपनी सरकार से पूछेंगे, हमारी सरकार जो कहेगी हम करेंगे। फेयर है ना? तो यार आर यू इन दैट बार्गेनिंग पोजीशन? नो। कोस्टा रिका टेकिंग ऑन यूएस, कोस्टा रिका कह रहा है यूएस को तो तुझे मैं हिला कर रख दूंगा। यार तू हिला कर रखेगा? दे हैव बिकम साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मतलब सिंपल मिसाइल छोड़ दूंगा। और ये क्या हो रहा है? दूसरी बात ये है, इतनी किच 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 किच, ये ना हो कि 2 बोर्ड और आ जाए, कह देंगे। अगर बीसीसीआई अपने पे आ गया ना, फिर वही कह रहा हूं 2 बोर्ड नहीं आना चाहिए। बट मैं पूछा 2 बोर्ड किस पे, हाइब्रिड मॉडल में आ जाए कि इंडिया के साथ हम भी यूएई में? धीरज, अगर आप बीसीसीआई को जो गाली दे रहे हो ना, अगर एक्चुअली बीसीसीआई वैसे अपने पे आ गया तो क्या करना है उन्होंने? 2 क्रिकेट बोर्ड से कहलवाना ही है। Would you want that? जो पाकिस्तान में ओरिजिनल क्रिकेट फैंस हैं, टेढ़ी उंगली से घी निकालने की हमें भाई जो क्रिकेट फैन वहां पे रहता है, उस बेचारे को जाके आप उसको महरूम कर रहे हो, उसको वो ना देखे क्रिकेट। मेरा सवाल उनसे है, जो जर्नलिस्ट हैं, ओरिजिनल जर्नलिस्ट हैं, जो क्या वो प्रेस बॉक्स में जाके चैंपियंस ट्रॉफी का मैच ना कवर करें? सही बात, ओवर दोज फ्यू चीयर लीडर्स। और मतलब इस बार तो बहुत लोग एक्सपोज हुए हैं भाई, कमाल है यार। अभी भी मोहसिन नकवी साहब को छोड़ दो, उनको ये कह दो कि सर आप पाकिस्तान के सर वो है तो इंटीरियर मिनिस्टर ना, और नहीं उनको तो पता होगा डिप्लोमेसी नाम की चीज क्या होती है। बेचारे आप उनको आज ये कह दो कि आप सर पाकिस्तान चेयरमैन हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो आपने फैसला लेना है ठीक है। मुझे बताओ यहां पे क्या मीडिया ऐसा लड़ रहा है, चीयर लीडिंग कर रहा है? हमारे यहां पे या बाकी प्लेटफॉर्म पे जो हो रहा है वही बता रहे हैं ना, और अल्टीमेटली वही हुआ। अब देखो, मैंने बड़ी मजे की बात है, परसों एक ट्वीट किया, मैंने कहा ये पता क्या होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा कि हाइब्रिड का नाम भी बदल दो, रामू का नाम शामू रख दो। और उस दिन शाम को ये बात एक्चुअली होगी। मैंने मजाक किया था, वो कह रहे हैं पार्टनरशिप, फ्यूजन तो भाई मैंने म्यूजिक सुना है, फ्यूजन ऑफ दिस एंड दैट, अमालगमेशन, हाँ, ये फ्यूजन, पार्टनरशिप, हाइब्रिड फ्रेंडशिप में करते हैं। और यार ये एमबीए की पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हो यार? बी इन योर सेंसेस। ये हाइब्रिड नहीं है, ये फ्यूजन है। पता नहीं ये रोटी नहीं है, ये फूड है, पता नहीं। कि मीठा मीठा अब कड़वा कड़वा थू तो ये ज्यादती कर रहे हैं आप। और आप बीसीसीआई के अब शट्टी नहीं है। ट्वीट तो बहुत अच्छा कर दिया आपने, हम सबको लेके चलेंगे,
तो पहले ही दिन आप ये पहले मतलब दो जुम्मा 8 दिन तो हुए नहीं आपको, और आप ये चीजें कर रहे हैं, आपको जेब नहीं देती। आप यहाँ पे मैं भी देखता हूं आज ये ब्लैकमेल वाली आपको आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करी जा रही है ना। अब देख लेते हैं पाकिस्तान कितने टूर्नामेंट्स आने वाले वक्त में होस्ट करता है। आईसीसी टूर्नामेंट्स 28 साल लग गए ना ये मिलते मिलते। अब देखते हैं आगे कितना और वक्त लग जाता है। आई होप पाकिस्तान क्रिकेट ग्रो करे। राहुल लिखवा लो जो लिखवाना है। राहुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोशिश करनी चाहिए थी, उन्होंने की। जब इंडिया ने कहा, उनको अपना ड्यू कोर्स जो था वो बिल्कुल करना चाहिए था। वो आईसीसी से फॉलो अप करते, वो सब कुछ करते जो उन्होंने किया। बट अब जो रायता फैला रहे हैं ना, अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैला रहा है, या उनके जो वो है कुछ मेंबर्स हैं जो उनके उसमें वो आगे रायता फैला रहे हैं, या जो ये चीयर लीडर्स जो बनाए हुए हैं उनसे रायता फैला रहे हैं। इससे साफ नहीं होना कुछ। मैं एक चीज सोच रहा था काफी वक्त से, इसमें आईसीसी की बहुत बड़ी गलती है। यहां तक कि इवन बीसीसीआई की भी मैं एक तरफ से गलती मान रहा था, आईसीसी की भी मान रहा था, कि आपने ना इतना लेट कर दिया कि यार मतलब 2 महीने बाद आपका टूर्नामेंट है, फरवरी 19 से आपका टूर्नामेंट है। आज आप दिसंबर शुरू हो गया है, मतलब आपको 31 दिसंबर को स्टेडियम्स भी देने हैं, जो भी करना। खैर, अब मैं हाइंडसाइट में ये सोचता हूं, ये तो पाकिस्तान को सूट किया है ना आज जो वो कर रहे हैं, जो आपको आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करी जा रही है, जो आईसीसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करी जा रही है, जो उनको पता था कि बोर्ड सेक्रेटरी, बीसीसीआई के जो बोर्ड सेक्रेटरी हैं जय शाह, उनको वो आईसीसी चेयरमैन इलेक्ट थे, उनको टेक ओवर करना था। ये तो उनको सूट कर रहा है ना। आप क्या कर रहे हो? इट्स मतलब आप ब्लैकमेल, ये आपको सूट कर रहा है, आपने ब्लैकमेल करने की कोशिश करी है। तो मैं तो कहता हूं ये पाकिस्तान पीसीबी ने किया है सारा। जो देरी हो रही है उनको सूट भी किया है, एंड यू नेवर नो, पॉसिबली देखा जाए तो ये चैंपियंस ट्रॉफी कर लेंगे, बट उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। आपको 100 दिन पहले शेड्यूल देना होता, सारी चीज होती है। अब आप देख रहे हो ना, कोई भी जब भी दोबारा इनको दिया जाएगा, वो लगेगा नहीं 100 दिन में उनका कसूर नहीं था। बट सर एक वो होता है, मैं बताता हूं। बट आप जो भी जल्दी मतलब नहीं, बीसीसीआई का बड़ा लेट आया, उनको पहले पहुंचना, वही वो उनको सूट कर गया ना। यू प्लेड इनटू देयर हैंड। आज वो आपको आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं ना। हाँ, और उन्होंने देखो बड़ा क्लेवरली क्या किया, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बहुत क्लेवरली क्या किया है, ये सो कॉल्ड जो मतलब फाइनलिटी वो दिसंबर में ले आए। दे न्यू कि जय शाह विल टेक ओवर एज द आईसीसी चेयरमैन 1 दिसंबर को, जो उन्होंने कल किया। अब वो क्या स्मार्ट गेम खेल रहे हैं कि भाई आप तो आईसीसी हो, अब आईसीसी के अगेंस्ट बीसीसीआई के फेवर में फैसला लेके दिखाओ, आप तो अब बीसीसीआई नहीं हो। ये उन्होंने खेला है। बट द फैक्ट इज कि यार आपके पास खेलने के लिए गीटियां तो होनी चाहिए ना। मतलब जो राहुल ने बोला, एंटेगनाइज करके आप बड़ा अच्छा टूर्नामेंट कराते आप। मुझे समझ नहीं आती कि हाउ ऑन अर्थ डिड दे डिराइड ऑन द फैक्ट कि इंडिया आ जाएगा। आप सोच कैसे लिया आपने कि इंडिया आ जाएगा? क्या आपके प्राइम मिनिस्टर ने या आपके जो मुल्क के जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स हैं, क्या उन्होंने रीच आउट किया इंडिया को? क्या उन्होंने इंडिया की सरकार से पूछा कि भाई दोस्ती करने का क्या करना है हमें? और एक बात बोली जा रही है जी, आपके फॉरेन मिनिस्टर आगे, फॉरेन मिनिस्टर, और फॉरेन मिनिस्टर को बायलैटरल मीटिंग के लिए गए हैं क्या? एक समिट था जिसमें बाकी मुल्क के लोग भी थे, फॉरेन मिनिस्टर्स, वो भी गए। और मैं आपको एक बात बताऊं, बुरा मत मानना दोस्तों, मुझे पढ़ के भी बहुत बुरा लगता था। उन्होंने जाने से पहले बोलना शुरू कर दिया था इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कि मैं वहां पे बात नहीं करूंगा, मैं उनको मिलने नहीं जा रहा हूं, मैं उनसे दोस्ती का हाथ नहीं मैं हैरान हूं। मैंने कहा इतना कुछ उन्होंने बोल दिया। उन्होंने वहां जाके वो एक लंच डिनर किया, आते उन्होंने कहा। दोस्तों, आपने देखा कि विक्रांत गुप्ता ने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों लिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।